हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे समिति एसोसिएशन क्या होता है। सोशियोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप आरपीएससी, यूपीएससी, टीजीटी, पीजीटी टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा। यूजीसी नेट के लिए बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये समिति से रिलेटेड बहुत से प्रश्न जो है यूजीसी नेट में भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को ही हम समझ लेते हैं, तो चाहे फिर कहीं से भी क्वेश्चन आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या कहता है कि समाजशास्त्र में समिति शब्द का उपयोग विशिष्ट संदर्भ में किया जाता है। बहुत ही एक विशिष्ट संदर्भ में किया जाता है, जिसका अपना एक विशिष्ट अर्थ होता है। ठीक है, तो मनुष्य की अपनी आवश्यकताएं होती हैं, जिसकी पूर्ति वह स्वयं नहीं कर सकता है, ये सबको पता है। उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज के अन्य सदस्यों पर भी रहना पड़ता है। अन्य सदस्यों की उसे आवश्यकता होती है। इस प्रकार से मनुष्य पारस्परिक सहयोग के आधार पर अन्य लोगों के साथ मिलजुल कर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। ठीक है, इससे स्पष्ट है कि कुछ लोग या तो अनेक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहयोग करते हैं, या संगठन बनाकर उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग करते हैं। संगठन बनाकर उद्देश्य की पूर्ति करते हैं तो उसमें जो प्रयत्न करते हैं एक संगठन बनाकर, ऐसे संगठन को हम समिति कहा जाते हैं। मतलब समूह रूप से सहयोग करते हैं, एक संगठन बना करके उद्देश्यों की पूर्ति जो करते हैं उसे हम समिति यहाँ पर कहेंगे। तो समिति का अर्थ एवं उसकी परिभाषा को जान लेते हैं। समिति व्यक्तियों का समूह एवं संकलन है। ठीक है, समिति तभी बनेगी जब व्यक्तियों का समूह होगा जो किसी विशेष हित या हितों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। ठीक है, राजनीतिक दल, कॉलेज, परिवार, स्कूल आदि ये समितियां होती हैं, जिनका निर्माण विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। साथ ही अनेक ऐसी समितियों का गठन किया जाता है जिन्हें तात्कालिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। और ऐसी समितियों के उद्देश्य पूरे होते ही इनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है, जब इनका उद्देश्य पूरा हो जाता है। इस कारण से समितियों को सदस्यता ऐच्छिक होती है, उनकी सदस्यता जो है ऐच्छिक होती है। लोग अपनी इच्छा से उसमें संगठित होते हैं, जिसका ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं फेयरचाइल्ड के अनुसार। समिति एक संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है और जिसका अपना एक आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा या कार्यकर्ता होते हैं। ठीक है, मॉरिस के अनुसार देखिए तो मॉरिस गिन्सबर्ग क्या कहते हैं कि समिति एक दूसरे से संबंध सामाजिक प्राणियों का एक समूह होता है। ये किसी निश्चित हित या हितों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। मैकाइवर पेज क्या कहते हैं कि सामान्य या हितों की पूर्ति के लिए दूसरों के साथ सोच समझकर संगठित किए गए समूह को समिति कहते हैं। अतः समिति मनुष्य के द्वारा विचार पूर्वक बनाए गए एक संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके एक या अनेक उद्देश्य होते हैं और जिसकी अपनी एक कार्यप्रणाली या कार्यकारिणी होती है। तो अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे समिति की विशेषताएं। तो समिति की क्या क्या विशेषताएं उसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।